नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित गगनदीप शर्मा। एस्ट्रो प्लेनेट अंबाला से आपका अपनी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का विषय है अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में क्या हम पूजा पाठ कर सकते हैं। और ये जो मैंने वीडियो का टॉपिक रखा है, ये कई लोगों के मैसेज आए हैं मेरे पास, कई मित्रों ने पूछा है। बहुत अच्छा लगता है, आप सवाल पूछते हैं तो हम जवाब देते हैं और साथ के साथ हमें नई वीडियो का टॉपिक भी मिल जाता है। तो आपके सवालों के जवाब के साथ ही आज की ये नई वीडियो शुरू करते हैं। कि दोस्तों, कई लोगों ने पूछा है कि क्या अधिक मास में पूजा पाठ कर सकते हैं, पहला ये प्रश्न है। दूसरा ये पूछा है कि क्या उस पूजा पाठ का फल मिलेगा। और तीसरा प्रश्न है कि क्या अधिक मास में, जैसे संक्रांति नहीं है पुरुषोत्तम मास में, तो क्या संकल्प पूजा का हो सकता है कि नहीं। आइए आपके इन्हीं सवालों के जवाब से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, शायद किसी ने ना देखी हो, चलो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अधिक मास क्या होता है कि 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, उसको एक साल माना जाता है। तो जो अंग्रेजी हमारे कैलेंडर हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाले, वो पूरे 365 दिनों को, कोई महीना 30 का, कोई 31 का, फरवरी 28 का और 4 साल बाद फरवरी 29 का, ऐसे बना के वो उनको पूरा 365 दिन का साल कर देते हैं। लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म के अंदर हर महीना 30 दिन का ही माना जाता है। तो चंद्रमा 12 राशियों की परिक्रमा करने के लिए साल में 12 बार परिक्रमा कर देता है, 354 दिन लगाता है। और जो पृथ्वी सूर्य का लगाती है वो 365 दिन लगाती है। तो जो चंद्रमा के दिन कम रह जाते हैं 365 से, पूरे साल से चंद्रमा के दिन जो कम रह जाते हैं, 10 दिन के आसपास जो कम रह जाते हैं, वो तीसरे साल में एक महीना बन जाते हैं। तो वो एक महीना बढ़ जाता है। उसको अगर उसमें संक्रांति ना हो तो उसको अधिक मास, पुरुषोत्तम मास बोल देते हैं। अगर उसमें अमावस्या 2 आ जाए तो उसे क्षय मास बोल देते हैं। तो इस कारण बनता है अधिक मास। यानी अगर देखा जाए तो ये हमारी कैलकुलेशन को पूरा करने का एक ढंग है हमारे ऋषि मुनियों का, कि सूर्य से और चंद्रमा का मेल जोल बनाने के लिए, और वो उस कैलकुलेशन को पूरा करने के लिए एक महीना बढ़ा देते हैं। तो ये है पहला, ये है अधिक मास। और जिसमें सूर्य की संक्रांति नहीं पड़ती उसको अधिक मास भी बोल देते हैं, पुरुषोत्तम मास भी बोल देते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इसमें पूजा पाठ कर सकते हैं। देखिए, पुरुषोत्तम मास इसलिए हमारे ऋषियों ने वर्जित किया था क्योंकि जो हमारे त्यौहार हैं वो तिथि नक्षत्र के ऊपर ही, मास, तिथि और नक्षत्र, उसके बेस पे ही त्यौहार निकलते हैं। जैसे दिवाली है वो कार्तिक की अमावस्या को ही आएगी, तो वो तिथि और उसके योग पे ही निकलते हैं। लेकिन ये तो अधिक मास है, ये तो 12 महीनों में आता ही नहीं। तो अगर हम इस मास में कोई त्यौहार लेंगे, मान लो इस मास में अब हम नवरात्रे ले लेते, तो वो तो फिर 3 साल बाद आना है ये दोबारा महीना, फिर उस हिसाब से तो वो त्यौहार 3 साल बाद ही माना जाएगा। तो इसलिए जो तिथि से बेस्ड हमारे त्यौहार सारे तिथियों के ऊपर आधारित हैं, चंद्रमा के मासों के ऊपर आधारित हैं, इसलिए हम इस महीने में तिथियों के अनुसार कोई त्यौहार नहीं लेते। बस यही है। बाकी जो आप कह रहे हो कि इस महीने में पूजा पाठ हो सकता है कि नहीं, जो तिथियों पे बेस्ड त्यौहार नहीं है, जैसे जो आम दिवाली, दशहरा, नवरात्रे, ऐसी कोई पूजा पाठ नहीं है। सिर्फ हमने कोई महामृत्युंजय का पाठ कराना है, अपने घर में कोई और किसी देवी देवता का पूजन, अपनी खुशी के लिए कोई अनुष्ठान कराना है, कोई पूजन कराना है, वो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो तिथियों पे बेस्ड नहीं है वो तो आप कभी भी करा सकते हो। नंबर 2, जो आप नॉर्मल पूजा करते हो, अपना नित्य कर्म या कोई उपाय करते हो, वो भी आप कर सकते हो अधिक मास में। और तीसरा है कि अधिक मास को पुरुषोत्तम मास बोला जाता है। विष्णु भगवान का ही वो मान लिया गया है कि अगर
उसमें हम कोई और पूजा नहीं कर सकते, तो उसमें विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि तिथियां और आती नहीं। तो आप विष्णु भगवान की कोई भी पूजा करवा सकते हैं या कर सकते हैं इस महीने में। दूसरा अगला प्रश्न था कि क्या पूजा में जो संकल्प है वो किया जा सकता है। तो एक मित्र ने, ब्राह्मण ही थे वो, उन्होंने कहा कि अगर सूर्य की संक्रांति नहीं इस महीने में पड़ती तो संकल्प कैसे लिया जा सकता है। तो जैसे हम वैसे भी साल में जो हम संकल्प लेते हैं पूजा का, वो कोई हम संक्रांति के दिन ही थोड़ी सारी पूजाएं कर रहे हैं। सूर्य तो विद्यमान है ही, और वो तो कैलकुलेशन भी सूर्य के साथ ही बिठाने के लिए और समय की कैलकुलेशन है। सूर्य है, साक्षी है, जब अधिक मास में भी सूर्य उतना ही रहता है जितना बाकी मासों में रहता है। ये सिर्फ कैलकुलेशन पूरा करने का ढंग है, ताकि हम अपने चंद्रमा और सूर्य की कैलकुलेशन को बराबर सकते हैं। तो ये है इन प्रश्नों का उत्तर कि आप पूजा पाठ कर सकते हैं, पूजा पाठ करवा सकते हैं, अपनी पूजा भी लगेगी और संकल्प भी लगेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताना। कोई भी और सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना या मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे पूछना। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमें वीडियो का टॉपिक मिल जाता है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दिए जा सकें। नमस्कार, जय माता दी।